हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीएचपी टेक्निकल वर्ल्ड। सो आज हम डिस्कस करेंगे CRUD ऑपरेशन हम कैसे यूज़ करते हैं मोंगोडीबी में। तो जो प्रीवियस वीडियो थे उसमें मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हम कैसे मोंगोडीबी इंस्टॉल कर सकते हैं। सो मैं पहले आपको डिस्कस करूँगी मोंगोडीबी कॉम्पास में कि हम कैसे डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं और उसकी कलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे टेस्टिंग डेटाबेस नाम का एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हुआ है। उसके अंदर मैं एक कलेक्शन क्रिएट करूँगी बुक्स नेम का, जो कि बेसिकली एक टेबल है। तो उसको जब हम क्रिएट कलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो मेरे पास बुक्स नेम का एक कलेक्शन क्रिएट हो जाएगा। अब जैसे मैंने मोंगोडीबी कॉम्पास में अगर मैंने कोई डेटा इंसर्ट करना है तो मैं पहले ऐड डाटा पे क्लिक करूंगी, इंसर्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगी। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे एक क्वेरी बना के रखी हुई है। सो मैं यहाँ पे मैंने $ID, टाइटल, ऑथर और कॉपीज ये इंफॉर्मेशन लिए है, और ये बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जेसन फॉर्मेट में हम इसको स्टोर करेंगे। अगर सेम मैंने MySQL में स्टोर करना होता तो मैं इस तरह से उसको लेती। जैसे मैंने आईडी लिया है जो कि मेरी प्राइमरी की है, टाइटल, ऑथर और कॉपीज। सेम मैंने यहाँ पे लिया है, आईडी मेरे लिए प्राइमरी की है जो कि यूनिक होगी, टाइटल, ऑथर एंड कॉपीज। सो आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। देखिए, वेट, सो इस केस में जब मैं इसको इंसर्ट करूंगी तो ये बेसिकली बल्क इंसर्शन है। जैसे अगर मैंने सिंगल लेके चलना है तो मैं सिंपल इसको एरे के अंदर डिफाइन कर दूंगी। अभी मैंने बल्क इंसर्ट किया है जिसमें मैंने आईडी 8000 लिए है, 1 2 3 अप टू 4 लिए है। उसमें मैंने टाइटल में बुक टाइटल ऐड किया है, ऑथर में ऑथर नेम और कॉपीज में इंटीजर वैल्यू डाली है, जो भी 1 से लेकर 10 तक जितनी भी कॉपी बुक की होगी वो। तो जब मैं इंसर्ट पे क्लिक करूंगी तो ऑटोमेटिकली ही वो जो भी रिकॉर्ड मैंने ऐड किए हैं वो उसमें आ जाएंगे। ये सिंपल एक बेसिक डेटा है, जैसे हमने सिंपल डालना हो। तो इस केस में हमारे पास अगर मैंने मैन्युअली इसको एडिट करना है तो मैं यहाँ से एडिट कर सकती हूँ, अपडेट क्लिक करके। अगर मैंने इसको कॉपी करना है तो मैं कॉपी करके दोबारा इसको इंसर्ट कर सकती हूँ, यहाँ पे कंट्रोल V करके। अगर मैं सेम आईडी लेके चलूंगी तो देखिए मुझे एरर देगा कि ये डुप्लीकेट आईडी है, आप इसको चेंज कीजिए। तो मैंने लास्ट जो आईडी ली थी वो 8004 थी, तो मैं यहाँ पे लूंगी 8005 और इसको इंसर्ट कर दूंगी। और जब मैं रिफ्रेश करूंगी तो मेरे पास ये रिकॉर्ड आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास है मोंगोडीबी कॉम्पास, इससे हम बेसिकली हर पर रिकॉर्ड को एडिट, कॉपी, डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें ये डिलीट कर दिया। तो ये बहुत अच्छा एक ग्राफिकल टूल है जिससे हम कर सकते हैं। तो सेम ऑपरेशन अब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें मोंगोडीबी में कौन कौन सी क्वेरी हम शेल से यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास मोंगो शेल जब आप इंस्टॉल करेंगे तो वो बेसिकली यहाँ पे होगा। प्रोग्राम फाइल्स के अंदर मोंगोडीबी का एक फोल्डर होगा, उसके अंदर सर्वर के अंदर 4.2 बिन के अंदर आप इसको ओपन कर दीजिए मोंगो। तो हमारा जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपका शेल सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा। जैसे मोंगो शेल वर्जन 4.2.6 है और इसमें सर्वर स्टार्टअप वार्निंग कुछ एक वार्निंग्स है। तो बेसिकली ये हमारे पास मोंगो शेल है। अब मैं इसमें जैसे मैं शो DBS करूंगी तो वो क्या करेगा, मेरे पास सारे डेटाबेस जो भी मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिस्प्ले करा देगा, सेम जैसे मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवाया हुआ है। उसमें वही इंफॉर्मेशन मुझे सेल में डिस्प्ले करवा दी। अब मैं यहाँ पे जैसे मैंने ये वाला डेटाबेस डॉक्यूमेंट यूज किया है, जैसे मैंने यूज करना है, इसके अंदर मैंने इंसर्शन वगैरह चलानी है, तो मैं करूँगी यूज टेस्टिंग अंडरस्कोर डेटाबेस। सो अब मैं इस कलेक्शन के
डॉक्यूमेंट के अंदर आ गई हूँ। अब मैंने इसके अंदर कलेक्शंस क्रिएट करने, मींस टेबल्स क्रिएट करने। ये दो टर्म्स थोड़ी है थोड़ी डिफिकल्ट सी, तो हम इसमें बेसिकली डॉक्यूमेंट लेके चलेंगे उस डेटाबेस के लिए, और कलेक्शन लेके चलेंगे टेबल के लिए। तो इसमें मैंने सपोज करो यहाँ से पहले मैं ये बुक्स वाला डिलीट कर देती हूँ, वहाँ से ड्रॉप कलेक्शंस। अब मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगी बुक्स। तो यहाँ से मेरा ये बुक्स वाला कलेक्शन डिलीट होगी। अब मैं यहाँ पे बनाऊंगी। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे कुछ एक क्वेरीज लेके चली हूँ। जैसे मेरे पास सपोज करो मैंने इंसर्ट करना हो, तो मैं इंसर्ट वन रिकॉर्ड अगर मैंने करना हो तो सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। सो यहाँ पे मेरे पास हो गया। अब मैंने ये वाली इंसर्ट करनी है। अब मैंने जैसे यहाँ पे db.books.insert1, अगर जैसे मैंने कोई रिकॉर्ड एक इंसर्ट करना है तो मैं यहाँ पे db. ये बुक्स जो है वो कलेक्शन नेम है, मीन्स टेबल नेम है, .insert1। अगर एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो बेसिकली यहाँ पे मैंने कॉलम्स ले लिए _id, टाइटल, ऑथर और कॉपीज। जब मैं इसको एंटर करूँगी तो वो मुझे एक्नॉलेज में ट्रू और इंसर्ट आईडी बता देगा। तो जब मैं MongoDB कैंपस में जाऊँगी तो इसको रिफ्रेश करूँगी तो मेरे पास ऑटोमेटिकली एक बुक्स नेम की कलेक्शन आ गई। उसके अंदर मैंने ये जो भी रिकॉर्ड मैंने शेल से डाला वो इसमें इंसर्ट हो गया। उसके बाद अगर मैंने मल्टीपल बल्क में इंसर्ट करने हैं तो सिंपली मैं यहाँ पे books.insert मैनी टर्म यूज़ करूँगी, और इसमें मैं जब इसको इंसर्ट करूँगी तो मेरे पास ये सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे। और जब मैं इसको GUI में चेक करूँगी तो मैं यहाँ पे बेसिकली रिफ्रेश करूँगी तो जितने भी रिकॉर्ड हैं वो यहाँ पे इंसर्ट हो गए 0 से लेकर 5 तक। अब नेक्स्ट मेरे पास है फाइंड। अगर मैंने फाइंड करना हो, मतलब चेक करना हो, कोई रिकॉर्ड निकालना हो, तो बेसिकली मैं यहाँ पे books.find टर्म लेके चलूँगी। तो यहाँ पे मैं ये रन कर देती हूँ db.books.find। अब मैंने जैसे यहाँ पे मैंने कॉपीज ली हुई हैं 1, 10, 2, अगर मैंने ग्रेटर देन 1 चेक करनी है तो मेरे पास ये रिकॉर्ड आ जाएंगे, और अगर मैंने लेस देन चेक करना है तो यहाँ पे सिर्फ LT लिख दो, LT लेस देन 2, तो वो मेरे पास ये रिकॉर्ड रिटर्न करेगा। उसके बाद अगर मैंने अपडेट करना हो तो जैसे मैंने एक रिकॉर्ड अपडेट करना है तो यहाँ पे अपडेट 1। अब जैसे मैंने यहाँ पे टाइटल लेके चली हूँ, जैसे मैंने टाइटल डाइवाइन कॉमेडी को चेंज करना है तो ऑथर नेम जैसे इंसर्ट करूँगी, यहाँ पे कॉपी नहीं हुआ, तो जो मेरे पास टाइटल नेम है उसकी कॉपी मैंने चेंज करी 2 में। तो यहाँ पे जब मैं इसको चेक करूँगी रिफ्रेश करके तो यहाँ पे मेरे पास देखिए इसका कॉपी चेंज हो गया 2 में। और सेम मैंने इसको बल्क में करना हो तो मैं यहाँ पे लेके चलूँगी जो मेरी कॉपीज है लेस देन 3, उसका ऑथर जो है वो ये हो जाए। तो मैं शेल में जाऊँगी फिर दोबारा से, और लेस देन 3 है तो मेरे पास ये है, ये है, ये है, मतलब मेरे पास 3-4 रिकॉर्ड्स हैं, उसकी ऑथर चेंज हो जाएगा। 4 रिकॉर्ड्स मेरे पास मॉडिफाई हुए हैं। तो जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगी तो देखिए ऑथर नेम चेंज कर दिया इसने। सेम केस अगर मैंने डिलीट करना है, एक एक रिकॉर्ड को डिलीट करना है, तो बेसिकली हम इसको डिलीट करते हैं $_ID जो कि यूनिक आईडी होता है। तो जब मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगी यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगी और पेस्ट करूँगी, तो देखिए मेरे पास ये एक रिकॉर्ड था वो डिलीट हो गया। तो यहाँ पे जब मैं चेक करूँगी तो मेरे पास 882 जो था रिकॉर्ड वो इन दोनों के बीच में था, वो मिसिंग
मतलब यहाँ से रिमूव हो गया। सेम केस अगर मैंने बल्क में करना है तो मैं यहाँ पे ऑथर जो मैंने अपडेट किया था ये वाला उसको डिलीट कर देती हूँ। और रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट हो गए। तो जब मैं यहाँ से रिफ्रेश करूँगी तो देखिए यहाँ पे सिर्फ मेरे पास एक रिकॉर्ड है। सो ये बेसिकली हमारे पास क्वेरीज हैं जो हम यूज़ करते हैं मोंगोडीबी में। उसके बाद सेम अगर मैं माईस्क्ल में लेती तो आपको पता ही है माईस्क्ल में हम इंसर्ट इनटू करके चलाते हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एसक्यूएल में गए, अगर मैं यहाँ पे गो करूँगी, स्ट्रक्चर में जाऊँगी, ब्राउज में जाऊँगी तो मेरे पास ये रिकॉर्ड आ गया। और अगर मैंने ये हो गया इंसर्ट का अपडेट करना है तो यहाँ पे मेरे पास आईडी 3 है, मैं यहाँ पे ले चलूँगी 3, ब्राउज करूँगी तो मेरे पास ये चेंज हो गया 1 में। और सेम अगर मैं लेके चलूँगी डिलीट का तो आईडी 3, ओके, तो ये मेरे पास डिलीट हो गया। सो ये बेसिक हमारे पास है। अगर आपको इसकी क्वेरीज चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये ऐड कर दूँगी और मुझे बताइएगा ज़रूर अगर आपने क्वेरीज इसको एग्जीक्यूट की हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।